ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। तो आज का अध्याय शुरू होता है, दैत्य गुरु जहाँ बैठे थे वहीं से शुरू होता है कि अकेला विघ्नराज कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी क्या शक्ति है वह हमारे समक्ष युद्ध कर सके, इसलिए आप उसे दबिए मत। आप ब्रह्मांड के अधिपति के वश में काल भी रहता है। ममतासुर अपने सहयोगी दैत्यों और मंत्रियों के भ्रमपूर्ण वचनों से भ्रमित हो गया, इसलिए बोला, ऋषिराज, यदि विघ्नराज मुझ पर आक्रमण करना चाहते हैं तो वीर धर्म के अनुसार मैं भी उनका सामना करूंगा। महर्षि ने भगवान विघ्नराज को ममतासुर का उत्तर जा सुनाया। उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, मैं ममतासुर का गर्व नष्ट कर दूंगा। ममतासुर की पराजय। भगवान की आज्ञा से युद्ध आरंभ हो गया। असुर राज भी अपने दोनों पुत्रों और वाहिनियों के साथ रणगण में आके उपस्थित हो गया। भगवान विघ्नराज ने उसके आयुध स्तंभित कर दिए। वह ज्यों ही हथियार उठाता त्यों ही वह धरती पर गिर जाते। फिर भगवान ने अपना दिव्य कमल असुर सेना के मध्य छोड़ दिया। उस कमल की गंध से सभी असुर मूर्छित हो गए। ममतासुर भी मूर्छित हुआ पड़ा रहा। फिर जब उसे होश आया तब वह कमल को देखकर कंपायमान हो उठा और विघ्नराज की स्तुति करने लगा। तब वे भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने ममतासुर को आदेश दिया, असुरश्रेष्ठ, तू देवताओं को अपने अपने पद का उपयोग करने दे। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को धर्माचरण की स्वतंत्रता रहना आवश्यक है। तू भी अधर्म कार्यों को त्याग कर अपने को सीमित कर। जहाँ मेरा पूजन स्मरण न किया जाता हो वहीं लोगों को मोहित करके उनके हृदय पर अपना राज्य स्थापित कर, किंतु मेरे भक्तों के समक्ष सेवक के समान रहता हुआ उनके सम्मान में लगा रहे। असुरराज ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और फिर चरणों में प्रणाम एवं परिक्रमा कर वहां से चला गया। इससे समस्त देवता और ऋषि मुनि आदि प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। 8वां अध्याय, ध्रुववर्णता अवतार। सूत जी बोले, हे मुनि, मैंने तुम्हें भगवान विघ्नराज का श्रेष्ठ वृत्तांत सुना दिया। अब तुम्हें उनके धूम्रवर्ण स्वरूप का उपाख्यान सुनाऊंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे शौनक, श्री गणेश जी का धूम्रवर्ण नामक जो अवतार हुआ उसके द्वारा अभिमान नामक असुर का नाश हुआ था। वे प्रभु शिव ब्रह्म स्वरूप एवं मूषक वाहन कहे जाते हैं। इनका उपाख्यान इस प्रकार है कि प्राचीन काल में लोक पितामह चतुरानन ने भगवान भास्कर को कर्म राज्य का अधीश्वर बना दिया था और उस अत्यंत महिमा युक्त पद को प्राप्त होने पर सूर्यदेव ने सोचा कि संसार में मेरे समान महिमा वाला कोई नहीं है। उन्होंने पुनः सोचा, कर्म के प्रभाव से चतुरानन सृष्टि, उसी तरह से भगवान श्री हरि संसार का पालन करते और उसी से शिव जी संसार कार्य में समर्थ होते हैं। शक्ति भी शिव का पालन पोषण कर्म के बल पर ही करती है। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्म के अधीन हैं और मैं समस्त कर्मों का संचालन करने वाला देवता हूँ। इससे स्पष्ट है कि सभी मेरे अधीन हैं। भास्कर के अहम से अहंतासुर की उत्पत्ति। इस प्रकार अहंकार पूर्वक विचार करते करते सहसा उन्हें छींक आ गई, जिससे एक सुंदर पुरुष की उत्पत्ति हुई। वह महाकाय और महाबली था। उसके नेत्र बहुत विशाल थे। वह पुरुष दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और प्रणाम करके एक ओर खड़ा हो गया। दैत्य गुरु ने उसे देखकर पूछा, तू कौन है? यहाँ किस प्रयोजन से उपस्थित हुआ है? सभी बात विस्तार पूर्वक मुझे बता। वह पुरुष विनय पूर्वक बोला, प्रभु, भगवान भास्कर कुछ विचार कर रहे थे, तभी उन्हें छींक आ गई। मैं उसी छींक से उत्पन्न हुआ हूँ। इस प्रकार इस पृथ्वी पर तो अनाथ और आश्रयहीन हूँ। आपकी कीर्ति सुनकर ही यहाँ आया हूँ और आपके अधीन रहता हुआ आपकी आज्ञा पालन करता रहूँ, ऐसा मेरा विचार है। शुक्राचार्य ने कुछ देर ध्यान अवस्थित रहने के पश्चात कहा, तुम्हारी उपस्थिति सूर्य के अहंकार से हुई है। इस प्रकार तुम्हारा नाम अहम एवं अभिमान होगा। तुम गणेश के षोड़ाक्षरी मंत्र ओम गम गौ गणपतये विघ्न विनाशय स्वाहा के जपानुष्ठान पूर्वक उन्हीं भगवान गजानन को प्रसन्न करो। अभिमान में उनकी आज्ञा सुनकर प्रणाम किया और अनुष्ठान की विधि सीख कर चला गया। वह स्नान आदि से निवृत्त होकर अनुष्ठान करने लगा। उसे 1000 दिव्य वर्ष तक श्री गणराज्य का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या करने लगा। मूषक वाहन गणाध्यक्ष प्रसन्न हो गए। अभिमान ने देखा कि भगवान प्रकट हो गए हैं। उनका गजेंद्र के समान मुख, एक दांत, 3 नेत्र, शूर्प जैसे कान एवं विशाल उदर है। वे चतुर्भुज स्वरूप प्रभु अपने कर कमलों में पाशादि आयुध धारण किए हुए हैं। उनके अद्भुत रूप के दर्शन करके अभिमान हर्ष विभोर हो गया। उसने तुरंत ही उन मंगलों के भी मंगल वरदराज को भक्ति भाव से प्रणाम किया। फिर उनका पूजन करके स्तवन करने लगा। इससे संतुष्ट हुए भगवान गजानन का, हे सुव्रत, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो।
अभिमान ने करबद्ध निवेदन किया, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। आपकी कृपा से मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएं तथा आरोग्य, विजय और समस्त विश्व का साम्राज्य प्रदान कीजिए। हे नाथ, मैं माया से किसी भी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त न होऊं, ऐसा ही हो कहकर भगवान वरदराज अंतर्हित हो गए। अभिमान भी प्रसन्न होता हुआ दैत्यगुरु के समीप पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर वर प्राप्ति का संवाद उन्हें सुनाया। तब शुक्राचार्य ने अनेक मुख्य असुरों को बुलाकर उसके वरदराज के वर के प्रबल होने की बात बताई और उनकी सहमति अभिमान को दैत्येश्वर के पद पर अभिषेक कर दिया। अब अहमासुर प्रबल प्रतापी राजा बन गया। प्रमदासुर नामक एक दैत्य श्रेष्ठ ने उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया, जिससे गर्व और श्रेष्ठ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ दिनों बाद उसने प्रमदासुर की प्रेरणा पर अपना विजय अभिमान प्रारंभ किया। उसने शीघ्र ही पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। अब वह समस्त ब्रह्मांड का अधीश्वर बनकर अपना निरंकुश शासन चलाने लगा। अधर्म धारक असुर का परामर्श। एक दिन अधर्म धारक नामक असुर ने उसकी सभा में जाकर कहा, असुरेश्वर, अपने समस्त विश्व को अपने वश में कर लिया है और पूरे ब्रह्मांड पर एक छत्र राज्य करते हो, किंतु गिरी गुहाओं और भयंकर अरण्यों में छिपकर रहते हुए देवता असुरों के समूल उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं और वे हमारे छिद्र की ताक में रहते हैं। यदि उन्हें अवसर मिला तो वे हमारा संहार करने में पीछे नहीं रहेंगे, इसलिए जहाँ तक संभव हो उसका अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए। वे सब यज्ञ आदि कर्मों द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए उन कर्मों की समाप्ति बहुत आवश्यक है। अहंतासुर ने उसकी बात मान ली और यज्ञादि कर्म नष्ट करने का आदेश दे दिया। इस कारण असुरों ने उन समस्त कर्मों का खंडन आरंभ कर दिया और देवताओं की खोज के उद्देश्य से वनों और पर्वतों को भी नष्ट करने लगा तथा सर्वत्राहम प्रतिमाश्य स्थापिता भूमिमंडले पूजिका राक्षसत्रत्य कृतस्तेन सुपापिना। जहाँ जहाँ गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित थी, उन देवालयों में से प्रतिमाएं फिकवा दी और उनके स्थान पर उस अहंतासुर ने अपनी प्रतिमाएं लगवा दी। उनके पुजारी पद भी अहंतासुर के परम भक्त नियुक्त किए गए। इस प्रकार ममतासुर की उपासना प्रचलित हो गई। इधर देवता बहुत दुखी हो गए। वे विचार विमर्श के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि करुणामूर्ति गजानन को प्रसन्न करने के लिए एकाक्षरी मंत्र का आश्रय लिया जाए। तब वे सब विधि पूर्वक भगवान गणेश्वर की उपासना करने लगे। इससे संतुष्ट होकर उन्होंने उन्हें दर्शन दिए। देवताओं ने स्तवन आदि करने के पश्चात निवेदन किया, हे प्रभु, हम आपके परम भक्त इस समय अहंतासुर के भय से घोर संकट में पड़े हुए, अतएव आप हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। भगवान धूम्रवर्ण ने उन्हें आश्वासन दिया, हे देवताओं, मैं तुम्हारे समस्त संकट शीघ्र ही दूर कर दूंगा। ऐसा कह के अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रसन्न हुए देवगण उन्हीं का ध्यान एवं यश ज्ञान आदि करते हुए समय की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि में भगवान गणेश्वर ने अपनी क्रोधपूर्ण मुद्रा में अहंतासुर को दर्शन दिया, जिससे वह दैत्यराज कांप उठा। उसने प्रातःकाल अपनी सभा में आकर असुरों से कहा, मैंने स्वप्न में गणेश्वर को देखा था। वे बड़े क्रोधित हो रहे थे। उन्होंने हमारा नगर भस्म कर दिया और हमें पराजित भी कर दिया था। मैंने देखा कि देवगण पुनः स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। यह स्वप्न कितना अशुभ और भयंकर है। दैत्यों ने उसे समझाया, सुरेश्वर, आप तो प्रत्यक्ष वर के प्रभाव से भय रहित हैं। स्वप्न तो मिथ्या होते हैं, उनमें प्राप्त किया हुआ धन मिलता नहीं और दिया हुआ धन जाता नहीं, इसलिए स्वप्न के शुभ अशुभ पर विचार मत कीजिए। दैत्यराज मौन हो गया। इधर देवर्षि नारद का आगमन हुआ तो उसने उनका बड़ा सत्कार किया। उन्होंने भगवान धूम्रवर्ण को संदेश दिया कि तुम मेरे ही वर से प्रबल हुए, इसलिए मेरे प्रकोप से नष्ट भी हो जाओगे। अतः शीघ्र ही समस्त अधर्म कार्यों का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा रण क्षेत्र में मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अहंतासुर धूम्रवर्ण युद्ध। अहंतासुर उस संदेश को सुनकर क्रोधपूर्वक बोला, मुनिवर, आप धूम्रवर्ण से कह दो कि हम किसी प्रकार से अशक्त नहीं हैं और इतना पराक्रम रखते हैं कि तुम्हारा भी वध कर डालें। नारद जी वहां से चले गए। इधर अहंतासुर ने क्रोधपूर्वक देवताओं को खोज खोज कर मारना आरंभ कर दिया। नारद जी ने भी भगवान धूम्रवर्ण गणेश्वर की असुर की गरोती से सुना दी। इससे देवताओं में और व्याकुलता फैल गई। वे कातर स्वर में गणराज्य की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया, देवताओं, चिंता न करो, मैं लीला पूर्वक ही उसका गर्भ खंडन किए देता हूँ। तुम यहाँ बैठे रहकर मेरे कार्य का अवलोकन करो। यह सुनकर उन्होंने अत्युग्र पाश का क्षेपण किया। वह पाश तीव्रतापूर्वक अश्रुओं की ओर दौड़ पड़ा तो हमारी
कथा आज यहीं पर समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।